बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री अनाटमी। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है सेल एंड टिश्यू। सेल आप सबको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल का साइज, उनकी शेप, उनके फंक्शंस, ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंट होते हैं। लेकिन सब के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, कुछ अदर ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि कुछ मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। तो उसके बाद टिश्यू क्या है? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यानी कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू जो होते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो प्राइमरी जो टिश्यू की टाइप्स हैं किस ह्यूमन बॉडी के अंदर वो चार होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? दिस टिश्यू कवर द बॉडी सरफेस, ठीक है, लाइंस कैविटी, ऑर्गन्स एंड फॉर्म द ग्लैंड। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन एंड सेंसरी रिसेप्शन। यानी कि जो हमारी स्किन की खासतौर पर लाइनिंग्स होती है, हमारी बॉडी की किसी भी हमारी बॉडी की जो है ना किसी भी कैविटीज की जो लाइनिंग्स वगैरह होती है उन टिश्यू को बनाते हैं। और ये जो होती हैं, मिस एग्जाम्पल हमारे पास है स्किन, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल्स कौन सी होती हैं इसमें? स्किन के टिश्यू, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ग्लैंड्स लाइक स्वेट्स ग्लैंड्स या स्लेवरी ग्लैंड्स वगैरह। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, बाइंड करने के लिए एंड प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी। इट इंक्लूड, इसमें मुख्तलिफ सेल टाइप होते हैं जैसे फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स वगैरह बनाते हैं, एडिपोज टिश्यू जिसको एडिपोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू वगैरह इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। मैक्रोफेजेस एम्बेडेड इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, उसमें फाइबर्स और कुछ ग्राउंड सबस्टांट भी होते हैं। फाइबर्स और ग्राउंड सबस्टांट मीन उसमें कुछ प्रोटीन्स, कुछ ऐसे उसमें सबस्टांट होते हैं जो टिश्यू को बनाने में काम आते हैं, जैसे बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, ठीक है, लूज और डेनिस कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मसल्स टिश्यू। मसल्स क्या है? मसल्स टिश्यू ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कंट्रक्शन करवाता है हमारे मसल्स की, जनरेट करता है फोर्स ऑफ मूवमेंट को एंड मेंटेन द बॉडी पोस्चर। मसल्स टिश्यू तीन तरह के होते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं और इनके जो फंक्शन होते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है इनकी बॉडी के मूवमेंट्स हमारे अपने जो होती है कंट्रोल में होती हैं, और ये हमारे जैसे लिम्स है, हमारे अपर लिम्स मीन हमारे बाजू के जो मसल्स होते हैं, लोअर लिम्स मीन हमारे जो लेग्स के मसल्स होते हैं, ये वो है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये वॉल ऑफ होलो ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन, ब्लड वेजल्स एंड यूट्रस में होते हैं, और ये टिपिकली इनवॉलेंट्री होते हैं, मीन्स कि इनकी मूवमेंट्स हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। उसके बाद एक कार्डिक मसल्स जो हार्ट के मसल्स होते हैं, ठीक है, और कंट्रक्शन हार्ट की उसको कंट्रोल करते हैं और ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। चौथी टाइप हमारे पास क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि कंडक्ट करता है, इंपल्स करता है और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है बॉडी के अंदर। इसमें न्यूरॉन्स होती हैं और कुछ इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। नर्वस टिश्यू फॉर्म द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, ये वहां पे होते हैं। ये तो हमारे पास था टिश्यूज की टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर या साइज ऑफ सेल। दो टाइप वेज होती है जिससे सेल्स ग्रो करती है। एक है बेटा हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया मीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, हाइपर मीन ज्यादा, प्लेजिया कहते हैं नंबर इंक्रीज हो जाना। ये सेल डिवीजन के थ्रू होता है और ये सेल की ग्रोथ और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए बहुत जरूरी है। हाइपरप्लाजिया जो होती है फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है जैसे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या टिश्यू रीजनरेशन होती है, या पैथोलॉजिकल में भी हो सकता है जैसे कि हार्मोनल या टिश्यू जब डैमेज हो जाता है तो फिर सेल का नंबर इंक्रीज होता है उस चीज को दोबारा हील करने के लिए, उस टिश्यू को। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि साइज इंक्रीज इन द साइज विदाउट इंक्रीज इन नंबर, यानी कि उसकी शेप ज्यादा होती है, साइज ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रॉफी मीन उसका साइज, नंबर इंक्रीज नहीं होगा, इसमें जस्ट उसका साइज इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल उन सेल्स में होते हैं जो डिवाइड नहीं होते जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर, कार्डियक सेल्स। इट इज ऑफन इंक्रीज डिमांड या स्टिमुलेशन सच एज एक्सरसाइज या हार्मोनल चेंजेस में इनका साइज जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास है सेल मेटाबॉलिज्म। सेल मेटाबॉलिज्म नाम से शो है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो सेल्स के अंदर होता है, लाइफ को मेंटेन रखता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कुछ इसेंशियल्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज भी करता है। मेटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं उसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होता है, नाम से शो है, जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाता है। ये ग्लूकोज को पायरुवेट जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी एनएडीपी की है, ठीक है। निकोटीन अमाइड जो होती हैं डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन आयंस वगैरह इसमें होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म एंड इनिशियल स्टेप होता है एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी कैसी रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और विदाउट ऑक्सीजन भी होती है। सिट्रिक एसिड जिसको हम क्रिब्स साइकिल भी कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीडेशन ग्लूकोज डेरिवेटिव पायरुवेट को ये एटीपी एनएडीएच एफएडीएच फ्लेमन, ठीक है, एडेनिन, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इज ए सेंट्रल हब फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म कनेक्टिंग द ग्लाइकोलाइसिस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है मुख्तलिफ प्रोटीन्स को, और एनएडीएच एफएडीएच को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है, फिर प्रोटीन ग्रेडियंट जो होती है जनरेट करती है, जो एटीपी प्रोड्यूस करती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन नए ग्लूकोज का बनना जो नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। और इसके प्रिकर्सर अमाइनो एसिड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो आगे ग्लूकोज को बनाते हैं। फिर जो ग्लूकोज वो लिवर्स वगैरह के अंदर होता है ये प्रोसेस, और फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया है। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।